Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to another video. This is basically a review of all the books जो कि मैंने पिछले 1-2 महीने में रीड की हैं, पता नहीं क्या हो गया मेरी ज़ुबान को। सीन इस तरह से कि कुछ की रीडिंग ब्लॉग्स मैंने डाल दिए थे और कुछ के नहीं डाले, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दिस इज़ माई लिटिल बुक शेल्फ, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा किताबें हैं नहीं, क्योंकि कुछ किताबें मेरी इधर उधर कहीं पर पड़ी हुई हैं और कुछ मेरी गुम हो गई हैं टू बी ऑनेस्ट, जिनके लिए मैं बहुत अफसुर्दा हूँ। ठीक है, तो कुछ बुक्स जो कि मैंने पिछले 1-2 महीने में पढ़ी, उसमें से एक थी नमल, जिसका रीडिंग ब्लॉग मैंने डाला था, तो वो तो ऑलरेडी है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल रिव्यू भी दिया था उसके एंड पे। सो आई थिंक इसको तो डिस्कस करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। सेकेंड जो बुक थी वो थी हालिम के बारे में भी मैंने मतलब रीडिंग ब्लॉग बनाया था और उसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत बात की थी, जिसके साथ बुक हॉल वाला था, तो वो भी आई थिंक इसके बारे में मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब आती हैं वो बुक्स जिनके बारे में मैंने इतनी बात नहीं की और ना ही मैंने उनका कोई ब्लॉग बनाया। So other than Namal and Halim, the books which I read in the previous 2 months are A Thousand Splendid Sun, पीरे कामिल, पहाड़ी का कैदी, मेरे ख्वाब मेरे जुगनू, ईमान उम्मीद और मोहब्बत। ये सारे के सारे ऑफ कोर्स उर्दू हैं और इसमें से 2 उमर अहमद के नावल्स हैं एंड द रेस्ट ऑफ 2 आर बाय निम्रा अहमद। एंड ऑल्सो आई रेड A Thousand Splendid Sun। A Thousand Splendid Sun के ऊपर मैंने रीडिंग ब्लॉग थोड़ा बहुत बनाया था, बट मैंने व्यूज़ शेयर नहीं थे किए कि इस बुक में मुझे कैसी लगी और क्या था इसका सारा सीन। A Thousand Splendid Sun के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था। इसी राइटर की एक और बुक है द काइट रनर, उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था। मैंने वो नहीं ली, मैंने ये वाली बुक ली थी और इसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा जितने भी जो बुक कंटेंट क्रिएटर्स हैं सब ने इसको रिकमेंड किया था। सो आई वाज लाइक कि ये तो पढ़नी है। ये काफ़ी देर से मेरी लिस्ट के अंदर थी। दूसरा, ये मेरा सेकेंड इंग्लिश नावल है। आई एम नॉट इनटू इंग्लिश लिटरेचर एट ऑल। इससे पहले मैंने एक और इंग्लिश नावल पढ़ा था और वो ये था, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था यार। ठीक है, सो मुझे लग रहा था कि शायद मैं इंग्लिश लिटरेचर में जा ही नहीं सकूँगी, बिकॉज़ उर्दू एक तरह से वो पढ़ने की आदत होती है तो फिर आपको दूसरी स्टोरीज़ पसंद नहीं आती। बट ये बुक बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ के। काफ़ी सैड तो थी, वैसे ये चीज़ तो थी कि हर जगह कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा होता है, बट मज़ा आया था मुझे ओवरऑल पढ़ के। दूसरा सबसे बात यह है कि इंग्लिश बुक्स छोटी होती हैं, सो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। इसके अंदर 2 मेन कैरेक्टर्स थे, वन वॉज मरियम एंड द अदर वन वॉज लैला, और ये दोनों अफ़गानिस्तान में होते हैं और अफ़गानिस्तान की औरतों की कहानी है और थोड़ी सी पुरानी कहानी है। मतलब उन्होंने दिखाया हुआ है, आई थिंक नावल जहाँ पे एंड हुआ था वहाँ पे अभी 2000 वाला टाइम स्टार्ट हुआ था, तो 1900 उस ज़माने की कहानी है। और काफ़ी डिबेट होती है कि मरियम का करैक्टर ज़्यादा पसंद है या लैला का करैक्टर ज़्यादा पसंद है। आई थिंक शुरू में बुक के काफ़ी देर तक सिर्फ मरियम से ही हम इंट्रोड्यूस हुए थे, लैला से काफ़ी देर बाद हुए थे। और तब मुझे लगता था कि जब लैला की सारी स्ट्रगल और वो चीज़ आती थी, मुझे लगता था ज़्यादा लैला ने ज़्यादा चीज़ें फेस की हुई हैं। बट हमेशा मुझे यही लगता रहा तकरीबन एंड तक आते आते, बट जो एंड पे जो मरियम का एंड हुआ था ना, ठीक है, मतलब वो इतनी बड़ी चीज़ थी, वो इतना बड़ा डिज़ास्टर था कि उसके बाद नहीं, उसके बाद लैला में ऐसा नहीं है कि मुझे लैला पसंद नहीं थी, मुझे पहले लैला ज़्यादा पसंद थी। मुझे लगता था लैला की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स आई हैं और फिर भी वो खड़ी हुई है। उसके मुकाबले में मरियम जो है वो थोड़ी सी अनग्रेटफुल है। मुझे लगता था उसकी ज़िंदगी में भी मसले आए हैं, बट शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो मुझे लैला के साथ मैं ज़्यादा हो गई हुई थी अटैच। बट जब मरियम का एंड हुआ ना, उसके बाद से मरियम मुझे लगता है बस कहीं अंदर दिल के किसी कोने में रह गई है और लैला थोड़ा साइड पे हो गई है, बिकॉज मरियम के साथ जो हुआ था और जो एंड वाले 1-2 पेजेस थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड थे। ठीक है, सो आई लव दिस बुक, आई विल रिकमेंड इट। और अगर इसकी हाइप की बात करें तो जितनी इसको मतलब रेटिंग्स मिलती हैं और हर चीज़ मुझे लगता है बिल्कुल ठीक मिलती हैं, ये बहुत मज़े की बुक है। और वैसे भी नॉर्मली इंग्लिश बुक्स जो होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी रोमांस होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। सो मतलब काफ़ी क्लीन है, यू कैन ईज़िली रीड दिस। हाँ, द अदर बुक विच आई रेड वॉज पीरे कामिल मैंने पहले पढ़ा हुआ है, बट मैंने दोबारा से पढ़ना था क्योंकि मैं 100 दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं अपनी पुरानी किताबें जो मैंने पढ़ ली हैं, बट मैंने उनको बिल्कुल भी हाईलाइट और कुछ नहीं था किया, तो वो करने के लिए मैंने दोबारा से बुक पढ़ना स्टार्ट की हैं।
तो वो मुझे इस वजह से पढ़ा था। और पीरी कामिल के बारे में मैं कोई बात नहीं कहना चाहती क्योंकि सब ने ही इसको पढ़ा होगा, सो आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता है। देन आई रेड पहाड़ी का कैदी बाय निम्रा अहमद। ये सिर्फ 70 पेजेस की बुक थी। ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी और मैंने दोबारा इसलिए पढ़ी थी क्योंकि एज़ आई सेड बिफोर कि मैंने एनोटेट करना था। और ये बुक इतनी अच्छी नहीं थी। निम्रा अहमद के वैसे भी स्टार्ट के लाइक आई थिंक करियर के स्टार्ट की थी, तो मतलब बहुत ही एवरेज थी। ठीक है, अगर आप ना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। देन आई रेड मेरे जुगनू बाय निम्रा अहमद। ये भी कोई इतनी अच्छी कहानी नहीं थी और बहुत छोटी सी थी, और ये भी आई थिंक उसके इनिशियल ईयर्स की थी, सो आई थिंक आई वुडंट रिकमेंड दिस बुक। And the last book that I read in the previous month was Iman Umeed and Mohabbat by Umair Ahmed. मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बस ठीक थी। ठीक है, कोई उसमें जैसे ये वाली जितनी भी बुक्स हैं ना, ये आई थिंक निम्रा और उमैरा के शुरू के ईयर्स की हैं, तो ये कोई अच्छी नहीं है जिस तरह की उनकी नॉर्मल बुक्स होती हैं। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर पढ़नी है तो पढ़ लें, अगर नहीं भी पढ़नी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब कोई मास्टर पीस नहीं है जो आपसे मिस हो जाए। एंड या दैट वाज इट, दीज आर ऑल द बुक्स जो कि मैंने पढ़ी, और यही मेरे इनके बारे में ख्यालात थे। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।